श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में से लिखा गया सूत्रात्मक शैली है और संस्कृत इसकी भाषा है। इस पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और यह बहुत मार्मिक ग्रंथ है। सैद्धांतिक परक है, आगम के अनुकूल है और द्वादशांग का इसमें सार है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। जीव के भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद और प्रभेद आदि अनेक प्रकार का ज्ञान ले रहे थे। कल अपन ने देखा था कि 5 प्रकार की इंद्रियां बताई आचार्य भगवान ने और उनके क्या क्या उनके ऑब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। आज अपन सभी लोग उसी सूत्र को पुनः एक बार देखते हैं बोर्ड के माध्यम से और पुनः उसके बारे में विचार करते हैं। तो दूसरे अध्याय का 19वां नंबर सूत्र है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। इनके विषय क्या हैं? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थः। तदर्थः, तदर्थ मतलब अर्थ मतलब विषय। उनके विषय, किनके विषय? इनके विषय। जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के विषय क्या विषय हैं? स्पर्शन का विषय है स्पर्श, रसना का विषय है रस और घ्राण का विषय है गंध, चक्षु का विषय है वर्ण और श्रोत का विषय है शब्द। इस प्रकार से यहाँ संधि देखो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, विसर्ग का सा हो गया, तदर्थः और उनके अर्थ मतलब विषय। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 इंद्रियों के नाम और 5 इंद्रियों के विषयों की यहाँ पर सूत्रों में 19 नंबर का और 20 नंबर का, ये दोनों सूत्र में इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। इंद्रियां, इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रति इति इंद्रः। जो इंद्र की तरह कार्य करती हैं उसे इंद्री कहते हैं। इंद्र जैसे अपने आप में स्वयं आज्ञा देता है, स्वयं राज्य करता है, ऐसी इंद्रियां जो अपने आप में राज्य करती हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं। स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय पर डिपेंड नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसी रसना इंद्रिय भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो प्रत्येक इंद्रिय अपने आप में राज्य करती हैं, वो इंद्रियां कहलाती हैं। और इंद्र का मतलब होता है आत्मा भी। जैसे आत्मा स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, ऐसा वह आत्मा। तो उस आत्मा को जानना किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है ना। ये बात अलग है, संसार अवस्था में कर्माधीन होने के कारण आत्मा का जो भी ज्ञान होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। आत्मा को जो भी ज्ञान होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब इंद्रियों के माध्यम से। आचार्यों ने इन इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय का भी नाम दिया है, कथनचित, उपचार से, व्यवहार से। क्यों? क्योंकि जो भी ज्ञान होना है वो इंद्रिय के माध्यम से होंगे, कर्ण इंद्रिय होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे सूत्र में बात चली है कि स्पर्शन जो इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श को जानता है। किसको जानता है? स्पर्श। और स्पर्श जो है वो आत्मा का गुण नहीं है, वो पुद्गल का गुण है। किसका गुण है? ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, वो पुद्गल के गुण हैं।
रसना इंद्री, रसना इंद्री के माध्यम से रस को जानता है, और वो रस भी कैसे हैं? पौद्गलिक रस होते हैं। घ्राण इंद्री के माध्यम से गंध को जानता है, और वह गंध भी किसकी है? पौद्गलिक है। चक्षु इंद्री के माध्यम से वर्ण को जानता है, और वर्ण वो है वह भी पुद्गल का है। तो ये जो चार गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इसमें एक शब्द आया है शब्द। शब्द जो है वो पुद्गल का गुण नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय है। वो पुद्गलों के टकराने से जो ध्वनि निकलती है वो शब्द बनते हैं। तो शब्द क्या हो गई? पुद्गलों के जो स्कंद है उस स्कंद की पर्याय है, अपितु वह गुण नहीं है, क्योंकि गुण वह होता है जो उस जीव की क्वालिटीज होती हैं। शब्द जो है घर्षण से उत्पन्न होने वाली एक ध्वनि है। पुद्गल की पुद्गल में घर्षण हुआ और ध्वनि निकली, वो शब्द है, इसलिए वो पुद्गल की पर्याय कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर शब्द किसका विषय है? वो श्रोत इंद्री का विषय है। किसका विषय है? श्रोत इंद्री का। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक एक इंद्री के एक एक जो विषय हैं उनके बारे में इस 20वें नंबर सूत्र में बताया, और वो कितने कितने विषय होते हैं उसके बारे में अपन इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यहाँ स्लाइड में लिखा होगा इंद्री और विषय। पहले लिखा है इंद्री और फिर लिखा है विषय। इंद्री के आगे लिखा हुआ है स्पर्शन इंद्री, और उसके आगे लिखा है विषय के आगे 8 प्रकार का स्पर्श। जो 8 प्रकार का स्पर्श है, जैसे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, कोमल आदि, ये जो इस प्रकार से है, ये 8 प्रकार के स्पर्श पाए जाते हैं। अब देखिए हमारे पूरे सर्वांग शरीर में स्पर्शन इंद्रियां हैं, और उनके माध्यम से हम किसी वस्तु को जानते हैं लेकर कि ये हल्की है, ये भारी है, ठीक है ना, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये चिकना है, ये रूखा है। तो हम ये स्पर्श के माध्यम से जानते हैं। कोई वस्तु ऐसी भी है जिसका हम स्पर्श नहीं करते हैं पर हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे अब यहाँ कोई वस्तु रखी है, हम बिना छुए बता सकते हैं कि ये जो है चिकनी है। तो ये हमारा ज्ञान जो है वो स्मृति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वो स्मृति। हमारे स्मृति में जो चला गया वो भी तो इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान था। वो स्मृति मेमोरी में होने के कारण हमने उसको वो बताया कि यह है, जैसे यहाँ पर नींबू रखा है तो हमने बोला खट्टा है, तो खट्टा ज्ञान हमारा स्मृति में था तो हमने बताया। लेकिन यदि उसका स्वाद यदि चाहिए है तो हमको स्पर्शन इंद्री और प्लस रसना इंद्री, स्पर्श होगा। पहले कोई भी इंद्रियां हैं उसमें स्पर्श जरूर होता है, सिर्फ चक्षु इंद्री को छोड़ करके। चक्षु इंद्री एक ऐसी इंद्री है जिसे किसी वस्तु को प्राप्त करके जानने की जरूरत नहीं है, अप्राप्तकारी वस्तुओं को भी वो जान जाती है। दूर से कोई कलर देखा, रंग देखा तो उसको ज्ञान हो जाता है। रंग को, कलर को, वर्ण को आँखों से टकराने की या स्पर्श होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शेष जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को छू करके, सूंघ करके, सुन करके ही, जब तक वो इंद्रिय के माध्यम से वो टकराए ना तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है। तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम हमारे शरीर में एक हवा लगी, अब हवा लगी तो क्या हुआ? स्पर्श ज्ञान हुआ, ठीक है ना, ये मति ज्ञान हुआ। ये कौन सा ज्ञान हुआ? क्योंकि इंद्रिय संबंधी ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है, और उसमें यदि हम विशेष विचारते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। ठंडी है, गर्म है, नुकसानदायक है, लाभदायक है, ये शुद्ध ज्ञान का विषय चला जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्श इंद्रिय का जो ज्ञान है वो ज्ञान, ध्यान रखना, वो ज्ञान जो है इंद्रिय संबंधी ज्ञान है जो मेरी आत्मा को हुआ। आत्मा को ज्ञान कराने में कारण स्पर्शन इंद्रिय आदियां हैं। कर्ता तो आत्मा है, कर्ता क्या है? आत्मा है। ये जितने ऑब्जेक्ट हैं ये सब कर्म हैं, ठीक है ना, और करण इंद्रिय है। कर्ता, कर्म और करण, ये 3 प्रकार से चलता है। मैं देखने वाला, किसके माध्यम से देखने वाला और किसको देखने वाला? मैं सुनने वाला, किसके माध्यम से सुनने वाला और किसको सुनने वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे अभी,
अब ये स्लाइड में अपने जो भेद हैं इन भेदों को पढ़ लेते हैं। पहले स्पर्शन के 8 भेद लिखे हुए हैं। रसना कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिससे खट्टा, मीठा, कसायला, चरपरा आदि ये ज्ञान होता है। ये रसना इंद्रिय के माध्यम से होता है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से दुर्गंध और सुगंध, इस प्रकार से घ्राण इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से 5 प्रकार का ज्ञान होता है, जैसे काला, पीला, नीला, सफ़ेद और लाल। तो ये 5 प्रकार के रंगों का ज्ञान होता है। और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो शब्द के 7 प्रकार का जो स्वर है, उस स्वर का सा रे गा मा पा धा नी, इन स्वरों के माध्यम से सारे शब्द तैयार हो जाते हैं। तो जिसमें षडज है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है, निषाद है। इस प्रकार से सा रे गा मा, सा से षडज लगा लीजिए, रा से ऋषभ लगा लीजिए, सा रे ग। तो इस प्रकार से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत, ना से निषाद। तो इस प्रकार से 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना। इन 7 स्वरों के माध्यम से ये क्या बोलते हैं कि जो कर्ण इंद्रिय है वो इसको जानती है, ठीक है। तो ये अपने इस प्रकार के इसके भेद प्रभेद देखे, इसके बारे में अपन और समझते हैं। यहाँ पर सूत्र में जो 5 इंद्रियां हैं उनके नाम हैं, और मन संबंधी अभी विषय यहाँ पर नहीं बताया गया है। मन की बात आगे चलेगी। हमको ये समझना है, एक आपको मैं कोटेशन देता हूँ, एक कोट करता, नोट करना आप इसके लिए, और उसमें लिखना, मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। ये लाइन आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें आत्मा को ढूंढना है, और किसको देख रहा हूँ वो ढूंढना है, और किसके माध्यम से देख रहा हूँ वो जानना है। क्योंकि हमें इस पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, हमें भेद विज्ञान की कला भी सीखना है कि इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का ध्यान कर सकें, जान सकें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना। मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। अब देखिए इसमें आत्मा कहाँ पर है, इस लाइन पर। तो जब हम बोलते हैं मैं देखता हूँ, सब हटा दीजिए बीच का, मैं देखता हूँ, तो जो ये मैं देखता हूँ वो आत्मा है। जो आत्मा देखती है या जानती है, मैं कान से जनवाणी को सुनता हूँ, आँख से जनवाणी को पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी लगाना है आपको, तो मैं और जो ये कर्म है और कर्ण को बीच से हटा दीजिए, और अभी मैं कर्ता जो है, जो कर्ता का जो संबंध क्रिया से बन रहा है, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, वह कौन है? वह आत्मा है। वह कौन है? आत्मा है। किसके द्वारा देखता हूँ? आँख से। आँख के द्वारा या आँख से मैं भगवान को देखता हूँ। जो कह रहा हूँ कि आँख से, ये इंद्रिय हो गई, ये कौन से? चक्षु इंद्रिय हो गई। आपको चक्षु इंद्रिय के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चक्षु इंद्रिय जल्दी लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाती है, शेष इंद्रिय का समझ में नहीं आता है। तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, आँख के माध्यम से या आँख से या आँख के द्वारा, तो आँख क्या हो गई? माध्यम होगी, ठीक है ना, ये बीच का काम कर रही है। तो ये आँख माध्यम होने के कारण ये चक्षु इंद्रिय हो गई। मतलब मेरा को आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है भगवान का देखने के संबंधी, उसमें बीच में कौन आई? इंद्रिय आई। वो कौन सी इंद्रिय आई? वो चक्षु इंद्रिय आई। मतलब मुझे डायरेक्ट भगवान को मैं नहीं देख सकता। कार्मिक अवस्था में, मैं संसार अवस्था में भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकता, मुझे इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है ना। तो उसमें मेरी इंद्रिय बीच में आई, कौन सी? चक्षु इंद्रिय आई। और किसको देखता हूँ? भगवान को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? तो भगवान क्या हो गया? वहाँ पर कर्म हो गया। भगवान क्या हो गया? कर्म हो गया। तो भगवान को जो जिसको देख रहा हूँ वही भी मैं नहीं हूँ। भगवान भी ज्ञेय हैं, जानने योग्य पदार्थ हैं, ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो भगवान भी पर वहाँ पर है, और जिसके माध्यम से देख रहा हूँ वो इंद्रिय भी पर है। तो स्व क्या है? मैं देखता हूँ। वो जो ज्ञान, स्व ज्ञान जो है, वो मेरा ज्ञान जो है, वो भाव इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा है। तो मुझे इन सब में ढूंढना है कि मैं कहाँ पर हूँ। जब तक इस बात को हम नहीं ढूंढेंगे तब तक हमें वो वस्तु स्थिति समझ में नहीं आएगी। वरना तो मैं अपनी संसार अवस्था में
मिश्र पर्याय को अपनी पर्याय मानता रहता हूँ, भैया मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पीता हूँ, तो हम क्या समझते हैं, इंद्रिय के माध्यम, इंद्रिय और आत्मा को एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इंद्रिय और आत्मा को एक कर लेते हैं, जिसके कारण हमें भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो महाराज श्री। महाराज श्री, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, फिर उन्हें ज्ञान इंद्रिय क्यों कहा जाता है? इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान के लिए माध्यम बनती हैं। जैसे कोई पदार्थ है, आम है, वो मीठा है, और अपनी जिह्वा इंद्री जो है वो भी पौधलिक है, और आम भी पौधलिक है। अब उसमें मीठा गुण है, तो आम को जब हम जिह्वा इंद्री में रखते हैं तो हमें मीठे का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान में इंद्रिय माध्यम बनती है, कारण बनती है, इसलिए उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय में अपितु ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जो उसकी जो संरचना है वो पौधलिक वर्गणाओं के समूह से बनी हुई एक रचना है, निर्माण रचना हुई है, तो उसमें ज्ञान नहीं है। जड़ तो वो भी है, जड़ वो भी है, लेकिन इस जड़ में क्या अंतर है, ये चेतना के साथ सहित है। चेतना से सहित होने से कारण यह, इसे ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। ये पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञान में माध्यम होने के कारण, निमित्त होने के कारण इसे ज्ञान इंद्रियां, इसे आगम में, शास्त्रों में कहा है। जैसे ये पुद्गल है, ये पिच्छी है, इनमें ज्ञान नहीं है, वैसे हमारे शरीर की संरचना में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन एक परमाणुओं की जो बनावट है, उस बनावट में जो आत्मा का समाविष्ट है, आत्मा और जो शरीर है एक में एक होने के कारण, वह आत्मा और शरीर एक होने के कारण उससे शरीर के माध्यम से, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को संप्रेषण मिलता है, वह ज्ञान मिलता है, ये जानकारी मिलती है। हम क्या बोलेंगे उसको? जानकारी, इन्फॉर्मेशन, कि आत्मा को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जो पदार्थ है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये पदार्थ रूखा है, चिकना है, ये काला है, नीला है, पीला है, ये शब्द है, बुरे हैं, अच्छे हैं। तो ये जो वो कर्ण को, आदि इंद्रियों को ये जो सूचना मिलती है, इनके माध्यम से जो आत्मा को सूचना मिलती है, इसलिए उस सूचना के कारण इंद्रियों को भी ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। मैं, स्पर्शन और स्पर्श, ये तीन तीन अपन लगाते जाएंगे। मैं स्पर्शन के माध्यम से स्पर्श को जानता हूँ, मैं रसना के माध्यम से रस को जानता हूँ, मैं घ्राण के माध्यम से गंध को जानता हूँ, मैं चक्षु के माध्यम से वर्ण को जानता हूँ, मैं स्रोत के माध्यम से शब्द को जानता हूँ, ध्वनियों को जानता हूँ। इस प्रकार से अपन तीन तीन पार्ट बनाते जा रहे हैं। जो मैं है वो मेरी आत्मा है, जो जिसके माध्यम से जानते हैं वो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, और जिसको जान रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है, वो विषय है, वो भी क्या बोलते, पौधलिक वस्तुएं हैं। देखा जाए, मैं इंद्रियों के माध्यम से जिसको भी जान रहा हूँ वो पुद्गल संबंधी पदार्थों को जान रहा हूँ, उनके रस को, उनके गंध को, उनके वर्ण को, उनके स्पर्श को। मतलब ये कहने का है कि इंद्रियों के माध्यम से हम पराधीन वस्तु, पर वस्तुओं को ही जान रहे हैं। 100 वस्तु को जानने के लिए, 100 वस्तु का अनुभव करने के लिए हमें इंद्रियों से परे होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? परे होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का जो अनुभवन है, वह अनुभव है, वह इंद्रियों से नहीं होगा। जब तक हम इंद्रियों में लगे रहेंगे, इंद्रिय ज्ञान में लगे रहेंगे, तब तक हम क्या रूप रस गंध वर्ण को ही जान पाएंगे, ठीक है ना। हम चक्षुंद्रिय से क्या जानेंगे? या कोई कलर जानेंगे, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई सफ़ेद, ऐसा कलर जानेंगे। और रसना इंद्रिय से हम खट्टा मीठा आदि जानेंगे। तो हम पर पदार्थ के ही गुण धर्म को जानते रहेंगे, उनकी पर्यायों को ही जानते रहेंगे। लेकिन जो मेरी 100 पर्याय आनंद की है, सुख की है, उस पर्याय को जो मैं ज्ञानानंद हूँ, वह उस मेरे अनुभव में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें इंद्रियों से परे होकर भी, आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे कि आप इंद्रियों को कुछ क्षण के लिए चौकीदार बना दो। क्या बना दीजिए? चौकीदार।
कि कोई भी मेरे इंद्रियों के माध्यम से कोई जो सब्जेक्ट हैं वो मेरे प्रवेश ना करें, कोई भी चीज़ प्रवेश ना करे, और मैं अंदर बिल्कुल अपना आत्मा का आनंद लूँ, ज्ञाता दृष्टा का आनंद लूँ, सहज आनंद मेरे अंदर प्रकट हो, तो वो शुद्धोपयोग की दशा मेरी बने। वह जो विकल्पात्मक मेरा इंद्रिय संबंधी ज्ञान है उससे मैं परे हूँ। तो इस प्रकार से हमें ये मेडिटेशन में हमारे काम आ सकता है, हमारे ध्यान में भी एक चीज़ काम आ सकती है कि हम इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ को फिर इंद्रिय से परे होने की कला कैसे सीखें। उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये भेद विज्ञान होना चाहिए कि जो मैं इंद्रिय के माध्यम से जान रहा हूँ वह इंद्रिय का विषय अलग, इंद्रिय अलग और मैं अलग। जब तीनों अलग अलग हैं, तीनों भिन्न भिन्न हैं, जब ये बात हमको समझ में आ जाए तो हमें फिर भेद विज्ञान के माध्यम से ध्यान की कला भी आ सकती है। लोग श्वास को रोकने की, उसको देखने की चेष्टाएं में लगे रहते हैं, तो वो ये ध्यान नहीं है, वो तो मन की स्थिति को केंद्रित करने की स्थिति है। लेकिन ध्यान तो वह है जो भेद विज्ञान पूर्वक होता है, उसे ही ध्यान कहा जाता है। और जब भेद विज्ञान तब होगा जब हम पर से हटेंगे, 100 में आएंगे कि पर से हमारा नाता बिल्कुल अलग है, पर के साथ रहते रहते भी हमारा नाता बिल्कुल उससे अलग है। जब ये हम जानेंगे तब हमारा ध्यान जो है उच्च कोटि का बन पाता है। यहाँ पर 5 इंद्रियों की, यहाँ पर उनके गुणधर्म आदि की बात यहाँ और उनके विषय के बारे में आचार्य भगवान ने यहाँ से समझाया था। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, पांचों इंद्रियों में से ऐसी कौन सी इंद्रिय है जिससे हमारा कल्याण अच्छी तरह हो सकता है? पांचों इंद्रियों में से जो हमारे कल्याण कारक इंद्रिय हैं, स्रोत इंद्रिय सबसे बढ़िया इंद्रिय है। स्रोत इंद्रिय मतलब कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हम गुरुओं की वाणी, भगवान की वाणी का रसपान कर सकते हैं। जो अनादिकाल से हम तक को सम्यक वाणी सुनने में नहीं आई, उस सम्यक वाणी यदि हमारे कर्ण में पड़ जाती है तो हमारी आत्मा उसके माध्यम से शुद्ध ज्ञान प्रकट कर सकती है, सम्यक ज्ञान प्रकट कर सकती है, सत्य का ज्ञान प्रकट कर सकती है, मोक्ष मार्ग में चल सकती है। इसलिए कर्ण इंद्रिय जो है सबसे बेस्ट इंद्रिय है, क्योंकि जब तक हमें सच्चा ज्ञान पता नहीं चलेगा, और एक कर्ण इंद्रिय माध्यम है और कोई बताने वाला और इसी के माध्यम के बिना हम और ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए कर्ण इंद्रिय में जब हमारे गुरुओं के शब्द टकराएंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि हमारे कर्ण में आएगी, तो आत्मा के अंदर जो मिथ्या विचार आज तक चल रहे थे, मिथ्या मान्यताएं चल रही थीं, स्मृति में जो भ्रम पड़ा हुआ था, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जब गुरु ने बताया हमें कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पर पदार्थ का स्वरूप क्या है, कैसे एक ही क्षेत्र पर 6 द्रव्य रहते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, अलग है, स्वतंत्र रूप में सत्ता रखती है, जब ये बात आई और फिर वो बात हमारे पर अनुभव में प्रकट हुई, उसको फिर हमने अनुभूत किया, तो जिससे हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। इसलिए स्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से भी क्या है, भगवान तो दिख जाएंगे, गुरु दिख जाएंगे, लेकिन ये भगवान हैं नहीं हैं, गुरु हैं नहीं हैं, इसका हमको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। इसलिए स्रोत इंद्रिय, 5 इंद्रिय में से स्रोत इंद्रिय जो है बहुत अच्छी है। इसलिए भैया इस इंद्रिय का सदुपयोग करो। इंद्रियां ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से सद्गति प्राप्त की जा सकती है, और एक इंद्रिय ऐसी होती है जिसके माध्यम से दुर्गति भी हो सकती है। इन कानों में सच्चे गुरुओं की वाणी सुनो, और अपने सच्चे गुरुओं की वाणी सुन करके उसका मनन करो, चिंतन मंथन मनन करो, फिर देखना जीवन में चमत्कार होगा, जीवन में अश्चर्य पैदा होगा। तो कर्ण इंद्रिय का आप सदुपयोग करते नहीं करते हैं अभी से, तो आप ध्यान रखिए, मंदिर में जाकर के स्वाध्याय सुनिए कोई विद्वानों से। अभी आप तो टीवी के माध्यम से स्वाध्याय सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नित्य स्वाध्याय आप जाकर के सुनो, और चक्षु इंद्रिय का भी सदुपयोग करो कि उसके माध्यम से आप पढ़ो, भगवान की वाणी को पढ़ो। तो पढ़ना और सुनना में सबसे बेस्ट यदि कोई चीज़ है तो वो स्रोत इंद्रिय है। इस बात का ध्यान रखना, हमें इस इंद्रिय का सदुपयोग करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने 5 प्रकार की इंद्रिय और उनका जो विषय है उसके बारे में यहाँ पर बताया। शेष जो मन बचा है
मन का क्या विषय है उसकी चर्चा जो है आचार्य भगवान कल 21वें नंबर सूत्र में कहेंगे, उसे अपन सुनेंगे। सुधा पाटनी, महावीर नगर, जयपुर। आपका प्रश्न है आचार्य कुंद कुंद के गुरु का क्या नाम? आचार्य कुंद कुंद के गुरु का नाम जिनचंद्र था और आचार्य कुंद कुंद भद्रबाहु को अपना गमक गुरु मानते थे और जिनचंद्र जो है उनके साक्षात गुरु थे। उमा स्वामी के गुरु कुंद कुंद आचार्य और कुंद कुंद के गुरु जिनचंद्र और आदर्श रूप में गमक रूप में आचार्य को भद्रबाहु को भी कुंद कुंद स्वामी मानते थे। लीला जैन, उदयपुर। आपका प्रश्न है क्या पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है। पारिणामिक जो भाव है सभी जीवों में होता है, चाहे निगोध हो, चाहे सिद्ध हो, संसारी हो, चाहे मुक्त हो, सभी जीवों में पाया जाता है। लेकिन संसारी जीवों में जो स्थावर और त्रस हैं उनको अलग अलग से जानना, जैसे एक इंद्रिय तो त्रस हैं, उनको औदिक भाव पाया जाएगा, क्षौष्मिक भाव पाया जाएगा और पारिणामिक भाव पाया जाएगा। 3 भाव पाए जाएंगे। त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय हैं, उनमें पारिणामिक, औदिक और क्षौष्मिक भाव पाया जाएगा। लेकिन जो संगी त्रियंश हैं, मनुष्य हैं, देव हैं और नारकी हैं, उनमें औपसमिक भी पाया जा सकता है, क्षयोपसमिक भी पाया जा सकता है और औदिक और पारिणामिक। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय आदि हैं वो मनुष्य और नारकी और देव, इनमें क्षायिक भाव भी पाया जा सकता है। इस प्रकार से ऐसे भावों को अपन को लगाना है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धनो सदा वेद बोधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा हरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।